हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ का आप सभी को अपडेट देने वाला हूं, सो वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। इस वीडियो में सेकंड मेरिट लिस्ट का भी अपडेट आप सभी को दूंगा, कुछ यूनिवर्सिटी का, और आपको कुछ और यूनिवर्सिटी का अपडेट दूंगा जिनका भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और सबसे जो पहला अपडेट है वो है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसा कि आप सभी थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ में मैंने लिखा है कि ऑफलाइन काउंसलिंग आखिर कैसे होगा। तो इसके बारे में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो कई दिनों से मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि आखिर ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होगा। काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटी है आपका ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं कराती, सिर्फ़ और सिर्फ आपका पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन प्रोसेस अंतिम चरण तक कराने के बाद वहीं आपको एक लिंक दिया जाएगा एडमिशन के लिए। मतलब अगर आपका कट ऑफ के अंदर नाम आता है तो अधिकतर यूनिवर्सिटी यही करती है कि डायरेक्ट आपको एडमिशन का मौका देती है, सिर्फ फ़ी पेमेंट करना होता है। लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी का प्रोसेस थोड़ा अलग है। और ऑफलाइन काउंसलिंग होता कैसे है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए माइग्रेशन नहीं है, या लास्ट सेमेस्टर का आपका मार्कशीट आपके पास नहीं है, यानी कि 6 सेमेस्टर का, या 5th सेमेस्टर का भी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, या किसी और प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी एनसीएल नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, इनकम नहीं है, कास्ट नहीं है, कोई और अन्य प्रकार किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा? तो इसका एक लाइन में मैं जवाब देना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके पास चाहे टीसी ही क्यों ना हो, अब माइग्रेशन ही क्यों ना हो, मार्कशीट भी ना हो, और इनकम कोई भी सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, कितना भी बड़ा सर्टिफिकेट क्यों ना हो, अगर आपके पास अभी नहीं है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप एडमिशन ले लीजिए, और यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको काफ़ी लंबा टाइम दिया जाता है, 2-3 महीने का टाइम दे दिया जाएगा आराम से, और अपना आप सभी जो डॉक्यूमेंट है वो 2-3 महीने बाद भी सबमिट कर सकते हैं। माइग्रेशन का और भी ज़्यादा टाइम मिलता है, और जो मार्कशीट है वो भी आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। अभी आप प्रोविजनल एडमिशन यूनिवर्सिटी वाले देंगे, और उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप इतने समय बाद, यानी कि 1 महीने 2 महीने जितना भी टाइम देंगे, वो आपसे एक एप्लीकेशन या अंडरटेकिंग भरवाएंगे। अगर वो आप जमा कर देते हैं तो आपको काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है और डॉक्यूमेंट जमा करने का। तो डॉक्यूमेंट जमा करने का रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी अगर आपका नाम आ रहा है तो आप बेझिझक एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी में आखिर ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिछले साल ऑफलाइन काउंसलिंग का जो ऑफिशियल अपडेट है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऑफलाइन काउंसलिंग किस प्रकार से डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय में कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे एक कट ऑफ मार्क्स रिलीज किया जाता है हर कैटेगरी के हिसाब से। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पीजी फाइनल राउंड काउंसलिंग शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, 1-2 सब्जेक्ट का मैं बताना चाहूँ। जैसे बोटनी एमएससी का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यूआर कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। ईडब्ल्यूएस में भी सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है। ओबीसी कैटेगरी में सीट भर चुकी थी या सीट खाली थी, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं मिले हैं। ओबीसी कैटेगरी में सीट एक भी नहीं भरा होगा, या फिर कुछ भरा होगा लेकिन उसके बाद कैंडिडेट नहीं मिले होंगे, तो यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ है। आगे भी एससी में भी देखेंगे, एसटी में भी देखेंगे तो फील्ड लिखा हुआ है, यानी कि कैंडिडेट ही इनको नहीं मिले, एक भी कैंडिडेट इस कैटेगरी में नहीं मिला होगा, इसीलिए यहाँ पे फेल लिखा हुआ है। और ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट का मतलब होता है कि जितने भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है सभी को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए मेन कैंपस में बुलाया गया है। तो इसी तरह से आपका काउंसलिंग होने वाला। अब जैसे अप्लाइड जियोलॉजी एमटेक का अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का, तो यहाँ पे लिखा है कि जिनका मार्क्स 170 से ज़्यादा है उन्हीं को यहाँ पे कॉल किया गया है यूआर कैटेगरी में। और उसी तरह से ईडब्ल्यूएस ओबीसी बाकी कैटेगरी का देखेंगे तो यहाँ पे फील्ड ओबीसी में लिखा हुआ है, एससी और एसटी में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो इसी तरह से आपको चेक करना है अपने मार्क्स को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कहीं कहीं पे मार्क्स भी लिखा रहेगा और कहीं कहीं पे सारे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जैसे एमए हिंदी में देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा है ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। इसका मतलब है कि जितने भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए हैं सभी को जाना है काउंसलिंग कराने के लिए। अगर आप एडमिशन के इच्छुक हैं तो जाइए एडमिशन कराइए। और यहाँ पे आप सभी और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट में जैसे देखेंगे यहाँ पे एलएलएम का लिखा हुआ है कि 104 मार्क्स होना चाहिए, 104 मार्क्स जनरल कैटेगरी का होगा तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे जनरल का। तो पहला जो यानी इनका जो है काउंसलिंग निकाला जाएगा, काउंसलिंग का डेट, तो इसी प्रकार से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमें पूरा डिटेल दिया रहेगा कि किन का काउंसलिंग कब होगा, अगर आपका मार्क्स कितना है उस हिसाब से ही आपको जाना है। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको अभी तक समझाया डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी के बारे में कि ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होगा, आपको
क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट का भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का हम लोग अपडेट देखते हैं। अगला जो अपडेट है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से। यहाँ पे 1.2 यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट फर्स्ट काउंसलिंग का रिलीज किया जा चुका है। जिनका भी यहाँ पे नाम है वो 19 मई तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट कैसे करना है इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था CU पंजाब के वेबसाइट पर जाके, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था एडमिशन के लिए, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो एक अगर आप सेलेक्ट हुए, आपका नाम आया है मेरिट लिस्ट में या इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको पेमेंट जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के ठीक बगल में आपको एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का। वहाँ से आप पे नाउ करके पे नाउ पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट UPI या डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। आप समझ गए कैसे करना है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कई कैंडिडेट का नाम 2-3 सब्जेक्ट में भी होगा, उसके बारे में भी बताया गया कि किसी एक ही सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। वो तो स्टूडेंट को भी पता होता है। आगे देखते हैं कि मेरिट लिस्ट कितना गया हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए, अगर रजिस्ट्रेशन किया था, काउंसलिंग कराया था, तो आप सभी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। लिस्ट में जाके आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आपका नाम है तो आप एडमिशन करा सकते हैं, नहीं है तो थर्ड लिस्ट का वेट करेंगे। थर्ड के बाद भी फोर्थ लिस्ट आएगा, उसका भी आप सभी वेट कर सकते हैं। अभी सेकंड लिस्ट आया, सेकंड लिस्ट में आप अपना नाम चेक कीजिए। अगर आपका नाम शामिल है इस लिस्ट में तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप जाके पेमेंट कर दीजिए। काफ़ी सारे सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि काफ़ी लो मार्क्स पे भी एडमिशन हुआ है। 56 मार्क्स, 53 मार्क्स, SC में 37 मार्क्स, SC में 31 मार्क्स। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं लो मार्क्स है दिया हुआ। काफ़ी कम मार्क्स पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को गाइड किया है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड किया था कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराइए। PG के कई सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे लो मार्क्स पे एडमिशन होते हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। सिर्फ मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि काफ़ी कम कट ऑफ जा रहा है। OBC का आप देख सकते हैं 89, 92, 71 गया हुआ है। उस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट का आप सभी देख सकते हैं कितना कम कट ऑफ जा रहा है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैंने बताया आप सभी को समझ में आ गई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप सभी को तो मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट का रिप्लाई मैं आपको 12 घंटे के अंदर दे दूँगा। और अगर अभी हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन लो मार्क्स वाली का मैं थोड़े सा आपको अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आपका लो मार्क्स है तो आप CUTN के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की वेबसाइट पर कल लास्ट डेट है। उसके अलावा CU जम्मू कल लास्ट डेट है। CU कश्मीर में भी आप सभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहाँ पे भी लो मार्क्स पे एडमिशन होते हैं। और ये सारे यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें आप लो मार्क्स पे भी एडमिशन करा सकते हैं।